यहाँ इटिना स्वदेश के व्यूअर्स खूब मालामाल हो रहे हैं आपके अनुभव से और आपके कन्विक्शन से। छोड़ते नहीं है माल हम कमजोरी के टाइम में। न्यू हाई के चांसेस क्या क्या दशा और दिशा दोनों न्यू हाई की तरफ बता रही है, क्योंकि आप तो दोनों देखते हैं इस महीने में, दिसंबर के सेशन में। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, डिम्पी और अभिषेक। बिल्कुल, क्यों नहीं होएगा न्यू हाई। कहाँ गई मंदी वाले? 1100-1200 पॉइंट आ गए एक महीने में। तो आपको कहा था जकड़ के रहिए और माल लीजिए। और कौन कहता है एचडीएफसी रिलायंस नहीं है? द कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट 2 वीक्स इज फ्रॉम द बैंक्स। 700 पॉइंट कल बढ़ा बैंक निफ्टी। और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको एक्सिस बैंक एक हफ्ता पहले कहा था कि अगर आप बने रहेंगे तभी आपको पैसा आएगा। दूसरा अजय जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि टाटाज एंड गवर्नमेंट लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल। लेफ्ट समथिंग क्या? 100% छोड़ दिया। तो आप सोचिए, इन्वेस्टर के तो पैसा आया ही आया है। जिसने आईपीओ में अप्लाई किया, आईआरईडी में, या जिसने टाटा टेक में, उसको क्या पैसा बन रहा है? तो जब व्हेन यू लीव मनी ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, यू आर इनकल्किकेटिंग द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ एंड सिप्स, और वो और स्ट्रॉन्गर ही होना है। तो अब वॉलेटिलिटी रहेगी, जो आपको ज्ञानी है वो बताएंगे। कल एग्जिट पोल है, आज है, और मंडे को रिजल्ट आएंगे। वो सब इन द प्राइस है। Look for any weakness to be a buying opportunity. Globally, there is a huge rally. Fed is going to cut rates in the first quarter. Bond yields and dollar is telling you that money is going to go into equity very, very strongly. और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया विल आउट परफॉर्म। नया हाई तो आया ही आया, उसके ऊपर आप देखिए। तो आपके पास पोर्टफोलियो है तभी आप कमाएंगे अजय जी। वॉलेटिलिटी मेरे और आपके कहने से नहीं आती, वो तो भाव के साथ आती है। सो डाइजेस्ट द फियर and be greedy now because the upside is very, very strong. हसीन साहब, मैं एक स्टॉक स्टडी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आप उसका धीरे धीरे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुल के बात कर लेते हैं 2 मिनट। वो है बॉश। अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि बॉश जो है वो 6 ईयर हाई के लेवल को क्रॉस कर रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर हम बॉश को ला सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई स्टॉक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के जो हाई के लेवल्स हैं, जब वो क्रॉस करता है तो नई टेरिटरी में जा रहा है। और आप समझ लीजिए, जो भी कारणवश थे, हाई वैल्यूएशन, कुछ ईवी वाले प्रोग्राम्स में डिले, वो इन 4-5 सालों में डाइजेस्ट हो गए स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से ये थोड़ा डीरेट हुआ था। ये 6 महीने का अगर हम लंबा चार्ट लाएं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बॉश पे क्यों बुलिश हो रहे हैं? क्या कौन से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं बॉश में कि इसका समय आ गया है? देखिए अजय जी, 2 साल हो गए हैं, और लास्ट ईयर भी 12.5, 13, 13,500 पे हमारी टॉप होल्डिंग है बॉश एज इन ओईएम। ये मोस्ट कंप्लीट ओईएम प्ले है इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो खासकर। साथ में अजय जी, दे हैव आल्सो सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट। दे आर द मोस्ट कंप्लीट ओईएम व्हिच कैन सर्विस टू बोथ आइस एंड द ईवीज। और इस जैसा स्टॉक नहीं। द कंपनी इज अ पेडिग्री कंपनी, और इसमें तो कोई भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेडिग्री स्टॉक्स आपको जिस भाव पे भी एक्सपेंसिव लगते हैं, नेस्ले, लीवर, दे विल ओनली कीप गोइंग हायर। मैंने 25,000 का टारगेट जब 13,000 पे कहा, लोग हंसते थे, और आज देखिए वो रियलिटी है। 25,000 तो आया ही आया। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक इन द एंटायर ऑटो बास्केट विच इज हिटिंग न्यू हाइज। दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी पोर्टफोलियो में भी है, हमारी कवरेज में भी है। और आपको जैसे कहा, 25,000 जो 1 साल पहले जोक लगता था, आज रियलिटी है। ठीक है, तो बॉश की जो बादशाहत ही ये कायम रहेगी और ऊपर के टारगेट्स आपके लिए निकल के आएंगे। हसीन साहब, गुड मॉर्निंग। आज के लिए शेयर कौन से? कल तुमने देखा था कि ऑटो का, बैंकिंग का बोलबाला रहा है, कुछ बड़े स्टॉक्स भी चले हैं। आज नजर कहां रहेगी? हाँ, मैंने आपको अपडेट दे दूं पहले। भारत फोर्ज, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जी, आईएक्स, बंधन बैंक, जीएमआर, ये सारे मेरे शेयर, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये मैंने लास्ट हफ्ते में दिए हैं, सारे अपने टारगेट्स को एक्सीड कर गए। आज का टॉप पे क्या? हैवेल्स। देखिए, हैवेल्स एज एन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्ले इज मेकिंग ह्यूज फोरेज, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। जहां वो एसी मार्केट में लॉयड्स इज मेकिंग अ बिग ब्रांड इनटू मिडिल ईस्ट। In India, their local play on halogen is doing extremely well. और आपको पता है सोलर के जो सेटअप है, सारा ही ज्यादातर हैवेल्स हैज गॉट अ बिग मार्केट शेयर। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि एज अ कंजम्पशन प्ले हैवेल्स इज गोइंग टू हैव द बेस्ट पीरियड नाउ फ्रॉम हियर टिल द नेक्स्ट 6 मंथ। और मुझे लगता है ये 1285-80 में लेने वाला शेयर है।
क्वालिटी स्टॉक है और आपको पता है डिमांड इन कंजम्पशन इज राइजिंग, प्लस नाउ दे एडेड 4A मींस लॉयड्स एयर कंडीशनर जो एक मिसिंग ब्रांड था मेक्स इट्स ओवरसीज प्रेजेंस. So I would be very, very optimistic. I don't rule out 1350 coming within this month, but I would also say that it can go higher. अगर आपको quality लेनी है तो this is one of them. Second is my topic is Eicher Motor जो न्यू हाई पे है और जिस पे आपको रॉयल एनफील्ड की डाउनग्रेड आया था जब हार्ले और ट्रायम्फ लॉन्च हुई थी. But I think Royal Enfield is well entrenched in all pan India presence and in Indians by nature. एंड जिस तरह से सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है, इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो. 4000 का भाव दिखता है, 3720 का स्टॉप लॉस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको टाटा टेक नहीं मिला तो टाटा टेली जरूर ले लीजिए, TTML. इट इज द कंज्यूमर फेसिंग आर्म ऑफ द टाटास फॉर ICT, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम, एंड दे आर गैदरिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर. और आई थिंक इन द एंड 2 साल में ये डबल भी हो जाए तो भी कोई मुझे अचंभा नहीं है. It can easily be merged in any of the group companies because it has a huge consumer facing arm. So these are 3 stocks. All 3 are in our portfolio, and as a disclosure, we have vested interest in their going up. ठीक है, भसीन साहब की रडार पर ये 3 शेयर और तीनों के पीछे तर्क हैं. ऐसे नहीं है, तर्क के साथ ये सारे के सारे शेयर हैं और भसीन साहब का कन्विक्शन है. हैवेल्स मिडिल ईस्ट में लॉयड ब्रांड को उतार रही है, वहां से एक बड़ा बाजार उनके लिए खुलेगा, उसको फायदा होगा. आयशर पर तो आज जेफरीज की बाकायदा रिपोर्ट भी है, 4600 रुपए के ऊपर के टारगेट्स हैं. और इसके अलावा टाटा टेली भी भसीन साहब के रडार पर. भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी अपनी रिकमेंडेशन हमसे साझा करने के लिए. बाजार में शानदार तेजी का माहौल और उस तेजी को पकड़ने वाले सही समय पे भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अगर आपका मोटा मुनाफा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप मिस कर गए रैली तो आपको क्या करना चाहिए, कहां बेट करें, वो बताएंगे भसीन साहब. गुड मॉर्निंग. आज सुबह तो बल्ले बल्ले, कहां से शुरुआत करें? क्या जीडीपी के आंकड़े, क्या FI बाइंग, क्या स्टेट इलेक्शन है, बीजेपी की बढ़ती हुई बिसात जो कि लोग जीरो कर गए थे कि स्टेट इलेक्शन तो जीतेगी ही नहीं, सिर्फ नेशनल इलेक्शन की बात करें. कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बुल्स को बहुत ज्यादा मजबूती दे रही हैं. गुड मॉर्निंग अजय जी. बिल्कुल आपने ये नहीं जिक्र किया था, यूएस मार्केट्स हैड द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. यूएस जीडीपी हैज बीटन ऑल एस्टिमेट्स. कहां गए फेड, कहां गए मंदी वाले? अरे 18,800 से 20,100 हो गया और 20,300. 1 महीना नहीं लगा अजय जी. और उस समय हौसला चाहिए, ताकत चाहिए और कन्विक्शन चाहिए. इंडिया इज अ बुल मार्केट और उसको रिटेल फ्लो चला रहे हैं. FIs की विम्स एंड फैंसीज वो तो बरसाती मेंढक है, कभी इधर कभी उधर. उन पे मत जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी इकोनॉमी पे, अपने देश पे. तो पहली बात. दूसरी बात आपके सामने है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग. आपको थोड़ा सा जिक्र दे दूं, 140 वाला L&T फाइनेंस 150 बिक गया. आपका SBI लाइफ 1350 वाला 1451 बिक गया. ये 1 हफ्ते में हुआ है. आपका भारत फोर्ज 1050 वाला 1140, आपका BEL 139 वाला 145 और गेल परसों आपको 125 पे दिया 135. उसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस 205 वाला 253. इसे कहते हैं रिटर्न्स और इसे कहते हैं पार्टिसिपेशन. ET नाउ स्वदेश देखिए, मुझे देखिए, अजय जी को देखिए, प्रियंका को देखिए और पैसा कमाइए. क्या बात है. नहीं, कॉल्स तो आपकी बहुत शानदार जा रही है, नो डाउट अबाउट इट. मुझे ये बता दीजिए कि पैसा मेरा बन रहा है अभी, तो मैं क्या मुनाफा बुक करता हूं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से राइड करूं? ये प्री इलेक्शन रैली की तरफ भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है. अजय जी बुरा मत मानना, लेकिन जब गधे बेचे तो आप खरीदे, जब गधे ले तो आप बेचो. मैं उनको गधे नहीं कह रहा, लेकिन जनरली वो नीचे बेचते हैं और ऊपर लेते हैं. 25-26 अक्टूबर को ऐसा माहौल था कि आपको बाजार दिख नहीं रहा था 18,800 के नीचे. और आज वही माहौल है, क्योंकि वहां पे जो बेचने वाले थे वही आज बाहर गए ओरिजिनली. और एक्चुअली मैं मन से कहूं तो आज अपना बेच बाज के छुट्टी पे जाओ जल्दी से और पैसा खर्चो, क्योंकि पैसा नहीं तो शेयर बाजार ले जाएगी. पैसा बचाओ और अपने. लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं जो हम हैं और कहते रहे, कहना आसान है कि प्रॉफिट बुक कर लिया, बट यू हैव टू बी देयर. दिस मार्केट इज हायर और मुझे वॉलेटिलिटी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी. जो इलेक्शन है, लेकिन वो अभी मई में आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल और ये सब तो मार्केट में प्राइस्ड इन है. अजय, द बिगर पॉइंट इज के ग्लोबल मैक्रोस चेंज हो रहे हैं. जीडीपी इज शोइंग स्ट्रेंथ बोथ इन इंडिया एंड यूएस डिस्पाइट हायर रेट्स व्हिच आर नाउ हेडेड लोअर. इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन.
द फेड फ्रॉम हॉकिश इज गोइंग टू टर्न डेविश, और लोकली आपके पास फ्लोज आर विच आर ड्राइविंग द मार्केट। तो मुझे लगता है अब लार्ज कैप्स में अभी भी जगत है, और हु इज सेइंग यू नो वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस आर हिटिंग ऑल टाइम हाई। तो 2-3 शेयर आपको सजेस्ट करूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वसीम साहब नमस्कार। मतलब आपका कन्विक्शन जो है सर ना, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार आप जब ऑन एयर आते होंगे तो मंदी वाले ना कान में उंगली डाल के बैठ जाते होंगे। लेकिन ये बताइए सर, शेयर क्या होगा आज के लिए, कहां पर आपका कन्विक्शन है? मैं कहना भूल गया अभिषेक, आपको देखना चाहिए, आप तो मूर्ति हो स्थिरता की, और हमेशा ही आप एटलीस्ट स्माइल तो करते हो। मंदी तेजी तो आती रहेगी, लेकिन अगर माल ही नहीं है तो मैं कमाऊंगा कैसे? तो दूसरी बात यह है, कन्विक्शन रखना सबसे जरूरी है। आई एम बुलिश ऑन इंडिया एज अ पेट्रियट एंड एज अ बुल, बिकॉज इंडिया में ही ग्रोथ है, हमें कहां दूसरी जगह दिख रही है। तो आज के दोनों मेरे बैंक शॉर्ट पिक्स है। फेडरल बैंक जो आपको पता है गोल्ड लोन में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स, उसका मार्केट शेयर गेन हो रहा है, उसके निम्स हैव बीन द हाईएस्ट। 143.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 47.5 में लीजिए, 160 का टारगेट। दूसरा पीएनबी, पीएनबी के रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, और मुझे लगता है मिस्टर गोयल ने तो टर्न अराउंड कर दिया। मैं प्रियंका को 35-40 रुपए में कहता था, और प्रियंका भी उदास होती थी, चल नहीं रहा था, लेकिन जब चला तो रुका नहीं। अब तो ये 85 रुपए जाएगा, और आप स्टॉप लॉस 83 और 85 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 76.50 लग सकते हैं। थर्ड मैं कहूंगा SW सोलर, ये मैंने पहले भी कहा है, शेयर परफॉर्म किया लेकिन फिर आ गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन। एक्सटेनियस रीजन ये थे कि उनकी बैंक गारंटी एनकैश हो गई, तो लोकल डेट में जो सर्विसिंग थी उसमें ढील आ गई। उसमें ओरिजिनल प्रमोटर ने इंडेमनिटी दी हुई थी कि दे विल गिव यू बैक द मनी, उसमें से आधा पैसा आ गया, आधा लेटर आ गई है दैट इन द नेक्स्ट 3 days दे विल पे बैक। उससे उनकी लायबिलिटी ऑन दी डेट साइड खत्म होती है। 1000 करोड़ का डेट अभी भी है फॉर विच दे आर रेजिंग इक्विटी, लेकिन उनके पास $2.5 बिलियन का नाइजीरिया के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन द मेकिंग है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया असाइन दैट। वो आपको सिंपल 11-12% की MEP पे आप लगाइए, क्या बुक बनेगी। पेरेंट ने अभी 1 रुपए का ऑर्डर नहीं दिया, जबकि वो 35 गीगावाट की बात कर रहा है। तो ये शेयर अगले 2 साल में 3 गुना भी हो जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं है। 750 रुपए का टारगेट रखिए, होपफुली तो अगले साल, नहीं तो उसके बाद। लेकिन ये शेयर होना आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। क्वार्टरली नंबर मत टैग करिए, ये एक हिडन हॉर्स है जो ऐसा घोड़ा चलेगा कि सब रह जाएंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, मतलब 700 रुपए का टारगेट 1 साल में अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग इस शेयर पर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। और दूसरे जो 2 शेयर हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। पीएनबी पर तो लंबे समय से कन्विक्शन है वसीम साहब का, और अगर हाल फिलहाल की भी अगर हम देखेंगे रिकमेंडेशन को, तो 70 रुपए से नीचे के भाव से जब रिकमेंड कर रहे हैं वसीम साहब इसको, और अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है। जो ट्रेडर्स हैं उनको भी, और निवेशक हैं उनकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ ये तमाम शेयर अपने चाहने वालों को, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.